बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिद्दीक आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। और कल का अदालती फैसला जो कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, सैफर केस के हवाले से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी कर दिया गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर सैफर केस जो है इसकी कोई बुनियाद बनती ही नहीं थी कि आखिर ये प्रोपेगंडा क्यों किया गया और किस वजह से किया गया। सबसे पहले तो हम आते हैं कि जो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के हवाले से जो है सबसे पहले कि सैफर केस क्या था। सैफर केस का हवाला इस तरह से है कि जो कि पहले भी व्लॉग्स में और बहुत सारे जो है सहाफ़ी और यूट्यूबर्स जो हैं अपने अपने हिसाब से जो है इस पर तज्जिया कर चुके हैं। और मैं भी उसी से मिलता जुलता तज्जिया है, लेकिन उसमें जो है कुछ नई बातें भी होंगी आपके लिए। तो जो नई बातें होंगी वो इस तरह से इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, जो है मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी जो है वो हम जो है डिस्कस करेंगे इसी में। तो सबसे पहले सैफर केस जो कि 30 जनवरी को सजा सुनाई गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सैफर केस में, और फिर साथ में जुर्माना भी आयद किया गया था। तो जो है कल अदालत ने जो है सैफर केस, ये जो कि पहले से ही पता था कि ये पहले दिन ही जो है उड़ जाने वाला का केस था, लेकिन इसको लटकाया गया। लटकाते लटकाते जो है इमरान खान को असल में वो जो है उनके असल जो मकासद थे वो जेल में रखना थे, और उनको जो है वो जेल में जो है रख दिया गया। और फिर जज साहब ने जो है फैसला सुनाते हुए ये बात की कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जो है सैफर केस में बरी किया जाता है, और अगर इन पर कोई और मुकदमा नहीं है, ये एक सवालिया निशान है कि कोई और मुकदमा में वो यानी कि उन पर नहीं है, तो उनको बरी कर दिया जाए। अब जो कि हुकूमती लाहे अमल देखें तो वो जो है वो बिल्कुल भी जो है ना तो इमरान खान को फ़िलहाल जो है बाहर निकलने देंगे और ना ही शाह महमूद कुरैशी को। अभी सिर्फ साइबर केस का फ़ैसला आना ही था, अभी इसका तफ़सीली फ़ैसला तो आने वाला है। अभी मुख्तसर फ़ैसला आया था और फ़ौरन ही जो है शाह महमूद कुरैशी पर जो है 9 मई के हवाले से जो है 7 मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिए गए, और पहले उन पर जो है इससे पहले सैफर केस के अलावा और कोई मुकदमा नहीं था। सैफर केस जो है बेसिकली जो उसके ना बनने की वजूहात जो है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ कि सैफर केस में जो है इमरान रियाज भी जो है उससे पहले जो है हुकूमत जो है इमरान खान की ख़त्म होने से पहले उन्होंने भी जो है इमरान खान से मुलाकात की, और जिसमें इमरान खान ने जो है उस वक़्त ज़िक्र किया था कि इस तरह का एक सैफर आया है और हम जो है वो डिमार्च करेंगे। तो इस हवाले से जब ये बात हुई कि हम अमेरिका से डिमार्च करेंगे, उसके बाद जो है तहरीके अदम एतमाद जो है वो लाएगी। इसमें ये कहा गया कि हमारे जो हैं साबिक़ फ़ौजी जो हैं चीफ़ आर्मी स्टाफ जो है वो अमेरिका गए, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है आपकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इसलिए इमरान खान को जो है हटा दिया जाए। फिर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को जो अमेरिका में दफ्तर था उसमें वहाँ पर जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा को बुलाकर जो है वहाँ पर जो है बताया गया कि अगर आप इमरान खान को जो है हुकूमत उसके थ्रू चलती है तो फिर अमेरिका से जो है किसी भी किस्म की तवक्कुआत ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की हालात बेहतर हों तो आप जो है इमरान खान की हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दें। अब डोनाल्ड ट्रम्प भी ने ये बातें की थी, और वहाँ पे जो है कांग्रेस में भी उनके इसी सिलसिले में जो है तहकीक हुई। और अब जो कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आ गई, और फिर इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। अब बात ये पहले तो कहते थे कि कोई इस किस्म का सैफर है ही नहीं है। इमरान खान ने एक मन गढ़ंत कहानी बनाई है कि सैफर केस जो है वो सैफर कोई है, सैफर कोई आया ही नहीं था, सैफर की मौजूदगी ही नहीं है। फिर बाद में यही जो है यू टर्न लिया गया कि जी इमरान खान ने जो है सैफर चोरी कर लिया है, फिर सैफर चोरी का मामला शुरू हो गया। फिर सैफर चोरी होते होते जनाब जो है पाकिस्तान के जो है राज जो है वो पब्लिक करने का इल्ज़ाम जो है इमरान खान पर जो है वो आयद कर दिया गया, और इमरान खान पर जो है हालांकि ये एक साइफर होता है, इसको जो है आगे जो दफ्तर खारजा है पाकिस्तान भेजा जाता है तो उसको जो है डी कोड किया जाता है अल्फाज को अपनी ज़बान में। तो हकीकत में सैफर जो है वो वहीं पे मौजूद होता है, और सैफर की कोई नाकापी होती है उसको अपनी अल्फाज में डिकोड करके जो है उसको मतलब निकाला जाता है, जो कि हासिल किया जाता है, जिससे यही मतलब हासिल हुआ कि पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है एक साजिश जो है वो होगी। तो जिस बात का जिक्र जो इमरान खान ने जो है तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जो है एक जलसे में जो है उन्होंने किया और एक कागज़ लहराया, और अब उस कागज़ को आप किस तरह से साबित कर सकते हैं कि वो जो है वो साइफर था।
साइफर की मौजूदगी इस तरह से नहीं होती। साइफर जो है एक जो है वो मौजूद होता है दफ्तर खारजा में, और उसकी कापी ने उन्होंने एक यानी कि उसके डी कोड किए हुए अल्फाज को जो है अपने जो उनको बताया गया था वो बात थी कि ये मेरे खिलाफ जो है एक अमेरिका की साजिश है, और इसमें हमारी पाकिस्तानी जो है सियासतदान और हुकूमत जो है वो इसमें शामिल है। उन्होंने इस तरह की तकरीर की, लेकिन फिर कहा गया कि पाकिस्तान के रास के इमरान खान जो है वो साइफर तो मिल नहीं रहा है, साइफर चोरी हो गया है। अजीब मजाका किस्म के जो हैं और मन घड़त किस्म के जो हैं इल्ज़ामात जो हैं वो आते रहे। लेकिन ये पहले दिन से ही मालूम था कि साइफर जो है साइफर केस बनता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं बनता है, और फिर साइफर केस को जो है वो इसकी हैसियत क्योंकि नहीं थी तो आखिरकार जो है वो ख़त्म जो है वो करना पड़ा। बहरहाल साइफर केस हुआ, साइफर केस का फैसला भी आ गया। साइफर केस में जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है बाइज़ तौर पर बरी कर दिया गया, और जो है सलमान ने जो है इसका बड़े अच्छे तरीके से जो है प्रोसिक्यूटर हैं, और जजेस को जो है बड़े अच्छे तरीके से इस फैसले को जो है उन्होंने जो है वो लड़ा। प्रोसिक्यूटर ने भी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको लटकाया, और फिर जो है वकील जो है उनको जो है वो खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, बल्कि कि उनकी हिम्मत को दाद देते हैं। उनके जो इस दौरान दिए गए दलाइल जो हैं वो काफ़ी पावरफुल रहे, और उन्होंने जो है आखिरकार प्रोसिक्यूटर के पास दलाइल देने के लिए जो है कुछ छोड़ा ही नहीं, जिसकी बिना पर जो है आज जो है क्योंकि साफिर के इसके पीछे भी कुछ नहीं था, और फिर जो है वकील साहब के दलाइल भी इस कदर मौसर थे कि जो है फैसला जो है इसका तमाम जो है जिसे कह ले कि मैन ऑफ द मैच जो हैं वो हैं वकील साहब हैं, और फिर जो है साइफर को जो है इमरान खान का बयानिया भी करार दिया गया। ये बात भी जो है वो की गई, और फिर 29 तारीख को जो है वो साइफर केस के हवाले से ही जो है वो ये फैसला आया होना था, लेकिन फिर 29 तारीख को इद्दत वाला केस लगना था, जो कि इद्दत वाला केस जो है वो एक तरीके से क्योंकि वहाँ इमरान खान पर अब जिस वजह से जेल में रखा जाए तो कोई भी ऐसा जो है वजूहत बनती नहीं, कोई ऐसा केस नहीं जिस वजह पर जो है इमरान खान को जेल में रखा जाए, लेकिन जो है इद्दत में निकाह वाला केस जो है वो लगा हुआ है जिसकी फैसला होना था 29 तारीख को, लेकिन उसी 29 तारीख को जो है वो खाबर मानिका को मौका दिया गया बात करने का। उन्होंने और उनके वकील ने खाबर मानिका ने जो है रोस्ट रूम पर आते ही जो है इमरान खान को है गलीज गालियां देनी शुरू कर दी। ये एक प्री प्लान मंसूबा था, और ताकि जो है इस मामले को जो है इस केस को ख़राब किया जाए। उन्हें अंदाज़ा था कि केस का फैसला क्या आने वाला है, तो इसको ख़राब किया गया, और फिर जो है अदालत के जज को तब्दील कर दिया गया, और नए सिरे से अब ये केस जो है वो सुन जाएगा। यानी कि इमरान खान को अब जो है निकलने नहीं दिया जाएगा। कम से कम 5-7 माह जो हैं वो कहीं नहीं है कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सके। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे इमरान खान को जेल में रखा जाए और उन्हें सताया जाए, और वह किसी डील के जरिए से बाहर है। लेकिन ये शायद जो है उनके मुखालिफिन की भूल है कि इमरान खान जो है किसी भी डील के सिलसिले में जो है वो बाहर आ जाएंगी। और जो है शाह महमूद कुरैशी पर जो है 29 मई के हवाले से जो है 9 मई के हवाले से जो है केसेस जो हैं वो लगा दिए गए जैसे ही साइफर केस का फैसला आया। और फिर जो है आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि साइफर केस की सज़ा इमरान खान को हो गई, इद्दत में निकाह वाली जो है उसमें सज़ा हो गई। तो शखाना में जो है 8 फरवरी से पहले जो है इमरान खान को इन केसेस में जो है वो सज़ा सुना दी जाती है, तो वो तकरीबन 33 साल बनती है, और इसमें जो है जुर्माना भी है करोड़ों की हिसाब से, और फिर जो है साथ में जो है वो कैद मुशक्कत भी है जिसमें बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी को भी उनके सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जो है इमरान खान के साथ उनकी उम्र के मुताबिक जो है वो केस लड़ते आ रहे हैं। और इद्दत में निकाह वाला केस जो है वो एक वाहद केस रह गया है जिसको भी अब लटका दिया गया है, और जानबूझकर लटकाया गया है। अंदाज़ा था अदारों को, हुकूमती अरकान को कि जो है साइफर केस का फैसला क्या आने वाला है, और इसके बाद जो है इमरान खान को किस तरह से जेल में रखा जाए। इसीलिए जो है 29 मई को जो है खाबर मानिका वाला ड्रामा जो है वो रचाया गया, और फिर इस केस को जो है इल्तवा में डाल दिया गया।
बहुत सारे फैसले हैं, सियासी बुनियादों पर दी जाने वाली सज़ाओं की कोई अहमियत नहीं होती है। आपके सामने जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मिसाल जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है कामा पर उनको सज़ा सुनाई गई, जिसमें उनको फॉरएवर डिस्क्वालीफाई किया गया। और फिर जो है वही सज़ा आज कहाँ है? वो सज़ा आज कहीं नज़र आ रही है, उनको ख़त्म हो चुकी है उनकी सज़ा। और इसी तरह से आने वाले वक़्त में ये केसेस भी कोई अहमियत नहीं रखते हैं, और इसी तरह से जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जिन पर कोई सच्चाई ही नहीं है। तो शाखाना भी एक मुज़ाका केस है। इद्दत वाला निकाह तो है, एक इंतहाई निजी मामला है जिसको अदालतों में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसको भी अदालतों में जो है वो घसीटा गया। और इस तरह के जो हैं वो कंडे इस्तेमाल किए गए कि जो है सुनने वाले और तमाम लोग जो हैं वो इस बारे में खामोश हो गए, बल्कि उनकी नज़रें जो हैं इद्दत वाले निकाह वाले केस में जो हैं वो झुक गई। फिर हम जो है बात करते हैं कि किस तरह से जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो लेने के लिए जो है इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता रहा। और फिर आखिर में जो है इनके साथ जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसके लिए जो है वो उसको कलअदम करार देकर बल्ले का निशान छीन कर, लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को जो है अवाम जो है ख्याल यही किया जा रहा था कि अवाम जो है अब किसी को भी वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलेगी, जिस तरह के पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन 8 फरवरी को अवाम निकली, और जो कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया था। तो इसके बावजूद अवाम ने चिमटे पर मोहरें लगाई, अवाम ने जो है गाजर, मूली, टमाटर, कोई सब्जी नहीं छोड़ी, कोई औजार नहीं छोड़ा जिस पर जो है अवाम ने मोहरें लगाकर जो है, और उन तमाम जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहत, उन तमाम को जो है वो जितवाया और ये साबित किया कि अवाम जो है वो किसके साथ है और अवाम जो है वो क्या चाहती है। जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है इंटर पार्टी इलेक्शन जो है कलअदम करार दिए गए और बल्ले का निशान छीना गया, तो तब भी जो बातें आज जज साहबान कर रहे हैं कि उस वक़्त जो है वो ये क्यों ना बताया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों इनको शामिल करने का मशवरा दिया गया, कि उस वक़्त जो है इनको बताया जाता कि आप जो है सुन्नी इत्तेहाद में शामिल है। एक पार्टी से उसका सिंबल छीन लेने का मकसद सीधा जो है आप उस पार्टी को हराना चाहते हैं, लेकिन अवाम ने ये भी आपको जो है यहाँ इस जगह पर भी आपको जो है वो गलत साबित कर दिया कि आप किस तरह से एक पार्टी को पीछे छोड़ सकते हैं। वो जहां भी हो, जैसे भी हो, उसको वोट अवाम का है। लाख इससे इख्तलाफ रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इस हकीकत को तस्लीम किए बिना जो है वो गुजारा नहीं है कि अवाम ने किसको वोट दिया है। और अवाम की राय को जो है वो मोहतरम रखने की बजाय अवाम की राय को है जो है बस पर्दा डालकर जो है अपने फैसले जो हैं वो किए गए, और जिससे जो है सरासर नुकसान पाकिस्तानी मईशत का हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, और किसी का नहीं हो रहा। इसी के साथ कि आप लोग जो हैं कुछ ऐसे फैसले जो हैं जो आज जज साहबान बातें कर रहे हैं, ये जो है 8 फरवरी से पहले कर ली जाती तो आज हालात कुछ यकसर मुख्तलिफ होते। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।